बी नॉट आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ये फॉर्मूला बड़ा काम का आ गया हमारे पास। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हमें इवेंट्स को इंडिपेंडेंट चेक करना है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो हम लोग ये चेक करके देखेंगे कि उन दोनों इवेंट्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट उसके इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी के बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, यस और नो। सो ये हमारे लिए इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करने का एक टूल बन गया। क्या बन गया? एक टूल बन गया। आई थिंक स्टूडेंट दिस इज करेक्ट। सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब है टू इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट। ये आपके समक्ष लिखा हुआ है। नाउ सम नोट ले लेते हैं हम लोग, एक बार फिर से इनको रिकॉल कर लेते हैं। तो ए लिख लिया होगा आपने। राइट स्टूडेंट। तो लिखते हैं इंपॉर्टेंट नोट। इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट ब्लू वाले मार्कर से, ब्लैक वाले से लिखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, तो मैंने अभी अभी आपको स्टार लगा के लिखाया था, उस चीज को आप दोबारा से लिख लो चाहे। if A and B are independent event, then you write what, student? Probability of A intersection B is equals to probability of A into probability of B। मतलब दिस इज योर टूल। ये आपके पास एक टूल है टू चेक द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट। ये आपके पास एक टूल है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर पाएंगे कि हमारी इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट नहीं है। सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेंगे और ए और बी का कॉमन पार्ट की भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, तो बस खेल खत्म हो जाएगा। दूसरा नोट, अगर हम लोग इसे जनरलाइज करें, इफ ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी, इफ ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी, बी इवेंट, if A is independent of B, then P कोई एक इवेंट है, then P will be independent, then P will be independent of Q, अच्छा P और Q क्या क्या वेयर? P जो इवेंट है वो A हो सकता है और A बार हो सकता है, A और A बार, एंड जो Q इवेंट है वो B और क्या हो सकता है, B नॉट हो सकता है। बार का मतलब क्या है भाई? मतलब नहीं होना। मतलब जो इवेंट B के लिए है वो B बार के लिए भी है, जो A के लिए है वो A बार के लिए भी। यस और नो? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट। अच्छा, किसी सेम एक्सपेरिमेंट में भी इवेंट्स जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, ये जरूरी नहीं कि हर बार होंगी। तो ये भी एक ध्यान लगाने वाला पॉइंट है। इन सेम एक्सपेरिमेंट, इवेंट्स इन सेम एक्सपेरिमेंट, मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट हो रहा है, सिक्के को उछाला, उस सिक्के के उछालने के अंदर भी इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। इन सेम एक्सपेरिमेंट इवेंट्स में बी इंडिपेंडेंट। डिफरेंट में तो होती ही हैं,
इसीलिए सेम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं कि भाई सेम एक्सपेरिमेंट में जो होगा वो इवेंट्स क्या हो सकती है भाई हमारी, सेम एक्सपेरिमेंट में जो इवेंट है वो क्या हो सकती है हमारी, इंडिपेंडेंट हो सकती है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो बस इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे देखते हैं कि एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। Let a die is rolled. Let a die is rolled. Let a die is rolled and defined एक इवेंट डिफाइन कर रहा है। इवेंट ए इज, या इसको हटा दीजिए, इवेंट ए इज आउटकम इज मल्टीपल ऑफ 3, आउटकम इज मल्टीपल ऑफ 3, और इवेंट बी डिफाइन कर रहा है, इवेंट बी डिफाइन कर रहा है आउटकम इज ऑड, आउटकम इज ऑड। Find whether events A and B are independent or not। ये आपको बताना है कि ये इवेंट्स जो है A और B ये इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं है। पहले केस में इवेंट ए में कह रहा है कि आउटकम इज मल्टीपल ऑफ 3, और दूसरे में इवेंट में कह रहा है आउटकम इज ऑड। सो फाइंड वेदर इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट, ये हमें बताना। सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। सबसे पहले हमारे पास जो स्टूडेंट सैंपल स्पेस होगा, मैं इसका सॉल्यूशन यहां कर रहा हूं। हमारे पास जो इसका सैंपल स्पेस होगा, एक डायस को फेंका है, इसका मतलब इसके अंदर आउटकम 1 2 3 4 5 6। इवेंट ए को डिफाइन कर लिया, आउटकम इज मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल तो 3 खुद है और एक 6 है, तो 3 and 6। इवेंट बी को डिफाइन कर लिया, आउटकम इज ऑड, 1 3 5 हो जाएगा, 1 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब यहां पर हम लोग क्या करें कि हमें इंडिपेंडेंट के लिए चेक करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकाली, तो इसका फेवरेबल केस कितना, 2, एंड टोटल आउटकम कितना, 6, दिस इज 1/3। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज व्हाट स्टूडेंट, आउटकम इज 3 एंड टोटल इज 6, तो 1/2। अच्छा, यहां पर ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें। इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ओनली 3, तो इस बात की भी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज आउटकम इज 1/6, आउटकम इज 1/6। अब हमें चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करेंगे हम लोग, ये बात आपको बताई जा चुकी है। चेक, क्या डाटा चेक करना आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये है तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, और अगर ये होल्ड नहीं कर रहा है तो हमारी जो इवेंट्स हैं वो क्या होंगी साहब, इंडिपेंडेंस नहीं होंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया, ए का प्रोबेबिलिटी था 1/3, बी का प्रोबेबिलिटी 1/2 और इसका प्रोबेबिलिटी 1/6। इसका मतलब ये बात तो है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हेंस ए एंड बी इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स।
इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये हमारे पास एक मैथमेटिकली अप्रोच है बताने की कि भाई इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। अब अगर देखा जाए तो ये तो एक ही केस था, सेम केस में दो इवेंट डिफाइन करी। डिफरेंट केस की बात अलग है, एक सिक्के को उछालना और एक डायस को रोल आउट करना, दोनों अलग अलग बात है, दोनों डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है। लेकिन ये तो सेम ही एक्सपेरिमेंट था और सेम ही एक्सपेरिमेंट में बच्चा इवेंट्स कैसी आ गई, इंडिपेंडेंट इवेंट्स आ गई। तो ये बात शायद आपको समझ में आ रही होगी, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये है हमारे पास चेक करने का तरीका कि कोई इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट नहीं है। दिस इज द मैथमेटिकली वे टू चेक द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट। आई थिंक दिस इज करेक्ट स्टूडेंट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इवेंट्स को चेक करने का ये बहुत ही आसान सा तरीका है कि वो इंडिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट नहीं है। एक और नोट की बात करते हैं। If A and B are independent event, then हम लोग एक बात जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कितना होता है। तो ये जानते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और भाई साहब बोल रहे हैं कि दोनों इवेंट्स कैसी हैं, इंडिपेंडेंट है। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो इस वाले पोर्शन को क्या मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। बिल्कुल नहीं, डेफिनेट लिख सकता हूं। इसे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिख सकता हूं? बी लिख सकता हूं। तो क्या आ जाएगा भाई मेरे पास, यहां पर मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी, मार्कर थोड़ा बढ़िया से नहीं चल रहा, नहीं, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कुछ नहीं किया मैंने, उसके बराबर ये लिखा है। तो ये तब है जब दो इवेंट्स ए एंड बी आर कैसी इवेंट्स हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अच्छा यार एक बात बताओ, अगर दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाए तो फिर इंटरसेक्शन वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। तो अगर इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली इवेंट्स, तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये कितना हो जाएगा? जीरो। और हम लोग लिख देंगे हेंस, ये तो पहले भी लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना? बी। ये कब लिखेंगे? जब ए और बी दोनों इवेंट्स कैसी हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। कैसी इवेंट्स है बच्चा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। यहां तक का मामला आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए। यह बात अगर आपको समझ में आ गई है तो इसे आप उतार लीजिए जल्दी से फटाफट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट? ठीक है, तो बाकी का पोर्शन हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो यहां तक इतना है।